प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सीधी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ माता सीता की सच्चाई। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है, जिसके कई कारण है। चलिए माता सीता के बारे में बताती हूँ 10 रहस्य। जानिए कौन है माता सीता के माता पिता। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि माता सीता के माता पिता कौन हैं। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वह राजमहल में पली बढ़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश उन्हें किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती है। लेकिन सैकड़ों में से जो भी सड़क पर अकेली ही भटक रही हैं, उस सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। राम सीता का विवाह। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा हो तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। दरअसल सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। एक पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे, उसे 7 वचनों को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो थोड़ी बहुत संस्कारों का पालन करता हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही हैं, तो यह रिस्क तो है कि साथ ही वह समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि तब तक जिंदगी एक समझौता बन जाए। असाधारण पवित्रता। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उसके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसीलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया।
निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है। उसी तरह से पत्नी का भी उसके पति के हर कदम सुख दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के सुख और दुख में साथ नहीं देता है तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। माता सीता सिर्फ गृहिणी नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही काम काज देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के साथ रहकर एक कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। माता सीता का साहस। माता सीता को जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसियों के पहरे में रहती थीं। माता सीता का विश्वास। हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका पहुँचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह माता सीता को दी। माता सीता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में। नाथ कहीं भूल तो नहीं गए मुझे। माता सीता की मन की ऐसी स्थिति को जानकर हनुमान जी ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता माता हनुमान की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि यह वानर तत्क्षण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी माता सीता ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मैं पवित्रता का धर्म है, उनको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो उनके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएंगे, यही उचित होगा। मायावी सीता। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा को फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाद ने उन मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य को देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वे तो मारी गई हैं,
अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून को देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। यह दृश्य को देखकर मेघनाद ने निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंततः रावण मारा गया। जब राम जी ने माता सीता को रावण के पास से छुड़ाकर अयोध्या ले आए तो उनके राजाभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुमुर्ख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजानन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त माता सीता गर्भवती थी। राम और कुछ अन्य लोग माता सीता जी से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण माता सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। माता सीता जी ने कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव श्री राम को ही स्मरण किया हो तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर माता सीता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप से धारण करके माता सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। वाल्मीकि आश्रम में सीता जब गर्भवती थीं तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़कर आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। माता सीता की मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चित्रण सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तर कांड तक पहुँचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम जी ने सीता को कहलवाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ पर सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि जी ने सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वरिष्ठ ऋषि भी थे। वरिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे ना मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। माता सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ
तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने माता सीता को गोद में बैठा लिया। सीता ने बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और माता सीता धरती में समा गई। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।